मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 और बिहेव में हमारी एक नेक्स्ट पोएम है, पोएम नंबर 10, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। पहले तो आप सोच लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से कि ये पोएम है क्या। और हमने पहले भी बताया है कि पोएम एक ऐसी चीज़ है जिसे वास्तविकता से हम जोड़ भी सकते हैं और एक और दो लाइन के अंदर हम उसके डिस्क्राइब इतना सारा कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। काफ़ी बार आपने काफ़ी पोएम सुनी होगी जो एक लाइन में काफ़ी सब कुछ कह जाती है। हमारे जो कवि है, इंडियन लिटरेचर है, उसमें भी काफ़ी सारी है, लेकिन जो आपकी बिहेव में दी हुई है बुक्स में, उसमें 10th जो है उसका जो लेखक है, पोएट है, ऑथर नहीं, पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। उसकी बहुत अच्छी सी एक पोएम है, छोटी सी लाइन में काफ़ी कुछ कह जाती है। सिर्फ 8 लाइन की पोएम है, 8 लाइन्स है, ओनली 8 लाइन्स, लेकिन काफ़ी सब कुछ यहाँ पे कही जाती है। पोएम की शुरुआत है, उसका मीनिंग कहते हैं क्या है। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ लव्ड वन, यानी कि जो हमारा कवि है, पोएट है, उसकी लव्ड वंस यानी जो उसे प्रेम करते थे, उस नायिका की मृत्यु हो जाती है। नायक यानी कि हमारा जो लेखक है, अभी यहाँ पे कवि है वो, और नायिका यानी जो उसे प्रेम करते थे वो, यानी जो उस गर्ल को प्रेम करती थी, उस गर्ल का मृत्यु हो गया है, उस गर्ल की मृत्यु हो गई है। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक अबाउट हर डेथ। हाउ यानी किस तरह से पोएट यानी हमारे जो कवि है फील कैसे करते हैं। व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, कि जब उसे याद आती है कि उसकी तो मृत्यु हो गई है, जिसे वो प्रेम करते थे, तो लेखक क्या फील करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखी हुई है। काफ़ी बार अगर मैं लेखक बोल जाऊँ तो सोच लेना वो कवि की बात कर रही है। ओके, कवि का बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर हर डेथ। अब कवि हमारा क्या सोचते हैं उसकी जब मृत्यु हो गई है उसके बाद में, उसकी सिचुएशन क्या है। हमने काफ़ी बार हम बोलते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, हम लाइटली लेते हैं, अच्छा मृत्यु हो गई कोई बात नहीं, ओके। लेकिन जिस व्यक्ति जिसे वो प्रेम करते हैं उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस प्रेमी पे क्या बीतती है, उसके लव्ड वंस पे, उसके फैमिली मेम्बर पे क्या बीतती है, वो हमें नहीं पता होता। उसके जाने के पहले और उसके मृत्यु होने के बाद दोनों में एक रिपल इफेक्ट होती है। एक इफेक्ट होती है कि पहले वो कितने खुश थे, वो जब साथ में थे तब क्या करते थे, क्या करने वाले थे, और मृत्यु हो गई है तो अब हमारे कवि को पूरे दिन क्या दिमाग में आता है, क्या होगा, अब तो वो साथ में नहीं है। तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई है। 8 लाइन की छोटी सी पोएम है, बहुत अच्छी सी पोएम है, सुनना, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो अच्छा है, पहले अगर आप समझ गए 2-3 मिनट ही है तो पूरी पोएम इजी लगेगी आपको। स्लम्बर का मीनिंग यहाँ पे वोकेब में हम लिखते जाएंगे। स्लम्बर का मीनिंग होता है डीप स्लीप, ओके, यानी या फिर स्लीप हम कहते हैं। स्लम्बर यानी वो। स्पिरिट यानी हमें पता है, स्पिरिट तो पता है ना आपको क्या होता है। स्पिरिट यानी भूत नहीं होता है, जो हम आत्मा कहते हैं ना उसे। हाँ, वरना काफ़ी सारे इंग्लिश मूवीज देखते हैं ना, वो तो कहते हैं सर स्पिरिट यानी तो भूत होता है ना, तो भूत नहीं, यहाँ पे हम अच्छी आत्मा के तौर पे लेंगे। सील यानी लॉक, ओके, वो तो आपको पता है। सील यानी क्या होता है, लॉक। चलो पोएम शुरू करते हैं। पहले हम इसका मीनिंग समझ देते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक डीप स्लीप में मैं अभी तक मैं एक डीप स्लीप में था, कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी दिमाग में बात भी नहीं थी। कब तक, मेरी जो स्पिरिट थी ना अंदर, जो स्पिरिट, वो अभी तक सोई हुई थी, उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है ना लव्ड वन की, तब ये सब पूरी दुनिया उसकी चेंज हो जाती है। I had no human fears. A slumber did my spirit seal. I had no human fear. ह्यूमन को एक ही फियर होता है, अपनी मृत्यु का और अपनी जो
पास में जो रहते हैं ना उसके मृत्यु से ज़्यादा भय हम ह्यूमन को किसी से भी नहीं है। किसी को भी बुला लो आप, लड़ेंगे करेंगे कुछ भी करो, हमें आत्मा भूत प्रेत किसी से डर नहीं लगता, डर लगता है मौत से यानी मृत्यु से। तो यहाँ पे मृत्यु की ही बात हो रही है। तो अभी तक तो क्या था, अभी तक तो मुझे कोई ह्यूमन फियर ही नहीं था। जब तक मैं डीप स्लीप में मेरी स्पिरिट थी ना, सोई हुई थी, कोई डर नहीं था। जो ह्यूमन को लगता है ना वो डर ही नहीं था मुझ में। शी सिम्स अ थिंग दैट कुड नॉट फील। अब उसकी मृत्यु हो गई है। पहले क्या था, अभी तक कोई डर नहीं था, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो गई है। तो अब क्या कहते हैं कवि, शी सिम्ड अ थिंग, सिम्ड यानी देखना। अब मुझे लगता है कि वो एक थिंग थी दैट कुड नॉट फील, वो अब मुझे फील नहीं हो रही है क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई है। कवि क्या कहते हैं, शी सीम्स अ थिंग दैट कुड नॉट बी फील, यानी कि अब मुँह से फील नहीं कर पा रहा हूँ। कब, क्यों, उसकी मृत्यु हो गई है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, अब तो मुझे समय का भी पता नहीं है। अर्थ में हम डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, हम अर्थ पे ये सब गिनते हैं हर रोज़ कि आज 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। लेकिन कवि क्या कहता है पहले कि शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ द अर्थली ईयर्स। अब तो मैं अर्थ में जो मूवमेंट होती है ना कि ये वर्ड है, ये मंथ है, ये ईयर है, कुछ भी पता नहीं है, मैं उससे टच से निकल गया हूँ। अब वो मुझे फील भी नहीं हो रही है। पहला स्टैंजा सिर्फ इतना ही कहता है कि अभी तक मैं डीप स्लीप में सोया हुआ था, मेरी स्पिरिट एकदम लॉक थी, मुझे कोई भी ह्यूमन फियर नहीं था। लेकिन अब मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और अब मैं जो ईयरली टच होते हैं ना अर्थ पे, जो ईयर्स मंथ, उसे भी अब मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे गिनती ही नहीं आती, मैं भूल गया हूँ दिन कौन सा है, मंथ कौन सा है। सेकंड स्टैंजा में अब कहते हैं, नो मोशन हैज़ सीन नाउ नो फोर्स। अब उसकी मृत्यु हो गई है, उसे दफना दिया गया है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, तो विलियम वर्ड्स कहते हैं कि नो मोशन हैज़ सीन नाउ नो फोर्स, उसमें अब कोई भी मोशन नहीं है, अब वो अचल हो गई है, अब वो अचल हो गई है, अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई है। और फिर कहते हैं नो फोर्स, उसमें कोई भी फोर्स नहीं है। फोर्स का मतलब क्या होता है, हम ह्यूमन अभी जिंदा है तो हमें काफ़ी सारे फोर्सेस होते हैं, मूवमेंट के फोर्सेस होते हैं, हम एक स्पिरिचुअल जो है थिंग्स, उसका फोर्स हम फील कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या कहता है, नो मोशन सी हैज़ ना, उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, यानी अलाइव नहीं है। शी नाइदर हियर नॉर्स सी, अब मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ नाइदर और नॉर क्या है। नाइदर एंड नॉर, ये एक हमें थिंग इसमें सीखनी है, जो काफ़ी सारी थिंग हम सीखेंगे, पोएम में से ग्रामर भी सीखना है थोड़ा थोड़ा, ओके। तो ये पहले हम सीखेंगे। रोल्ड राउंड अर्थस डायरनल कोर्स, रोल्ड राउंड इन अर्थस एपोस्ट्रोफी एस, EARTHS, अर्थ। किसी की चीज़ होती है ना तो हम कहते हैं दिस इज हर्स पेन, ओके, दिस इज हर्स पेन। टीचर्स डे हम कहते हैं पेरेंट्स मीटिंग, तो पेरेंट्स की मीटिंग किसकी स्कूल, तो हम काफ़ी बार हम ऐसा सुना होगा। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छी तरीके से समझने के लिए, आप यहाँ मुझे बताना TEACHER, टीचर्स डे लिखा जाता है सही या फिर टीचर्स डे, ये सही है। आपको ये सोच के मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि ये दोनों में से ए या बी कौन सा सही है, ओके, कौन सा सही है, टीचर्स डे या फिर टीचर्स डे, क्या सही होगा और क्यों सही होगा, तो वो आपको बताना है, ओके। चलो मैं आगे थोड़ा पोएम में चलते हैं हम। तो डायरनल DIURNAL, डायरनल का मतलब होता है डेली, क्या होता है, डेली। डायरनल का मतलब होता है डेली। रोल्ड राउंड इन द अर्थ डायरनल कोर्स, अब पृथ्वी तो हर रोज घूमती है, हर रोज होता है, लेकिन विथ रॉक्स एंड स्टोन एंड ट्रीज, लेकिन अब
वो क्या करती है कि पृथ्वी में हर रोज़ होता है, लेकिन मेरे लिए तो क्या है सब कि विथ रॉक्स स्टोन एंड ट्रीज, अब उसकी कब्र है, दफना गई, ऊपर रॉक्स हो गए, पेड़ आसपास है, सब है, लेकिन अब मूवमेंट किसकी नहीं हो रही है, तो उसकी जो बिलव्ड वन है, जो उसे लव करते थे, उसकी अब मूवमेंट होती नहीं है। अर्थ तो हर रोज़ घूमती है, उसके साथ पत्थर वो सब भी घूमते हैं, लेकिन मूवमेंट किसकी नहीं होती है, लव्ड वंस की। यानी कवि ने यहाँ पे हमें क्या सिखाया कि मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन उसके बाद जो वर्ल्ड चेंज हो जाता है, जिसे हम अटैच्ड होते हैं ना, उसके बारे में हमें बहुत दुख लगता है। और हमारे लिए जो वर्ल्ड होता है ना, जो पहले था और मृत्यु के बाद, दोनों में काफ़ी अंतर होता है, सब चीज़ हमें अलग लगती है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। पोएम आपने सुनी होगी, अच्छे से समझी होगी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जैसे कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं कवि, तो उसकी जो बिलव्ड है उसकी मृत्यु हो गई है, शी इज डेथ नाउ, द पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वंस। ओके, व्हाट इज दिस पोएम अबाउट, ये पोएम किसके बारे में है, दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट द पोएम में दिए हुए हैं, आपको वो सॉल्व करने अपनी तरीके से लिखना है। चलो अब यहाँ पे मैं जो ग्रामर का नाइदर और नॉर का, और एक हमारे साथ होता है आइदर और, इसका जो मीनिंग है वो आपको समझना है, क्योंकि पोएम में आया हुआ हर एक ग्रामेटिकल टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे पहले आपने काफ़ी बार सुना होगा, दो ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे कि यू कैन ईट दाबेली, एंड सेकंड क्वेश्चन दिया होगा यू कैन ईट डोसा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कंजक्शन कहते हैं। आइदर और नाइदर नॉर को क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन यानी दो वाक्य दूर दिए हुए हैं, दोनों वाक्य को आपको मिक्स करके एक वाक्य बनाना है। दो वाक्य को अलग दिया हुआ है, दोनों को मिक्स करके एक वाक्य बनाना है। मेरे पास पेन है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास एक पेन और मोबाइल है, और का मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पेपर अपना फिलअप किया होगा क्वेश्चन आंसर, तो उसमें लिखा होगा क्वेश्चन ए लिखो या फिर क्वेश्चन 2 लिखो, बीच में और लिखा होगा, लिखा है ना, तो उसका और का मतलब क्या होता है, तो वो और ये वाला और है। आइदर राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2, या फिर आप पहला क्वेश्चन लिखो या दूसरा क्वेश्चन लिखो। तो यहाँ पे भी आप दाबेली खा सकते हो और दूसरा वाक्य आप डोसा खा सकते हो, दोनों में से एक खाना है आपको। तो आप कैसे लिख सकते हो इसे, तो हम लिख सकते हैं यू कैन ईट आइदर ब्लैंक और ब्लैंक। यहाँ पे आपकी जो पहली पसंदगी है वो, यहाँ पे आपकी जो दूसरी पसंदगी है वो। यू कैन ईट आइदर डोसा और दाबेली। यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न आइदर इंग्लिश और गुजराती। यू कैन आइदर वॉच दिस वीडियो और वॉच अदर वीडियोज। यू कैन लर्न दिस चैप्टर आइदर बाय यूट्यूब और बाय मी। हम काफ़ी सारी थिंग्स कह सकते हैं, किसी को कहते हैं कि आप ये करो या फिर वो करो। तो हमें चैप्टर में क्या दिया हुआ था, शी नाइदर हियर नॉर सी, क्या दिया हुआ था, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। इसका मतलब क्या होता है कि वो नाइदर का मीनिंग होता है नकार भाव में लेना। क्या, नकार भाव में लेना। वो देख भी नहीं सकती और ना ही वो क्या कर सकती है, सुन सकती है। यहाँ पे क्या था, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यू कैन ईट दाबेली और डोसा, लेकिन बीच में यहाँ पे अगर मैं ना एन लिख दूँ, यानी नाइदर और नॉर हो गया, तो यानी इसका मतलब क्या होता है वाक्य का, कि आप दाबेली भी खा नहीं सकते और डोसा भी खा नहीं सकते। नहीं का मतलब ऑप्शंस में हम कहते हैं ना, यू कैन नॉट राइट क्वेश्चन नंबर 1 नॉर क्वेश्चन नंबर 2। आपको पहला भी नहीं लिखना है, दूसरा भी नहीं लिखना है। तो ऐसे आइदर और हमें पॉजिटिव सेंटेंस में
पॉजिटिव सेंटेंस में अगर उसका नेगेटिव मीनिंग है तो नकार सेंटेंस में हम नाइदर नॉर का यूज़ करने वाले हैं। तो पोएम में हमने क्या सीखा कि यहाँ पे उसकी लव्ड वन की मृत्यु हो गई है। उसके बाद हमने क्या ग्रामर का टॉपिक सीखा, आइदर एंड और। तो ये कंजक्शन है, हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।